बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में सूजी का दानेदार हलवा। तो बग़ैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया है। ये बादाम लिए इस तरह बारीक कट कर लिया है। 1 कप मिल्क पाउडर, सूखा दूध, खुश्क दूध, और ये 1 कप सूजी और 1 कप ही चीनी लिए मैंने। अगर तो आप शुगर कम यूज़ करते हैं तो आप हाफ़ कप रख लीजिएगा चीनी। अब ये सबसे पहले हम बनाएंगे शीरा। ये 1 कप पानी जो था उसमें मैंने ऐड किया है चीनी को। तो अब सबसे पहले हम इसका शीरा बना लेते हैं। एक साइड पे ये शीरा बनने के लिए रख देते हैं और दूसरी साइड पे जब तक सूजी को ब्राउन कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूजी को। इसको मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का वाइटिश में ही रखना है। जैसे वाइट में आ रहा होता है, लाइट ब्राउन होता है कलर ना, तो वैसा मैंने ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो इसे मैं अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ, इसकी खुशबू भी आने लग जाएगी। तो तब तक हम इसे ब्राउन करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ब्राउन हो चुका है और इसकी खुशबू भी आने लग गई है। बस मुझे इतना ही ब्राउन चाहिए था। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी ये जो गुठलियाँ हैं वो ना बन जाए इसमें। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी गर्म है इसीलिए तो इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी और इसे मिक्स करती रहूँगी। फिर उसके बाद हमने इसको करना है, शीरे में इसको मिक्स कर लें या शीरे को इसमें मिक्स कर लें, एक ही बात है। तो ये देखिए शीरा रेडी हो चुका था। बस हल्का सा थिक होना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये जमना शुरू हो जाएगा, वो टिकिया की शेप बन जाएगा। तो हमने इसे हलवा बनाना है। तो अब मैंने सूजी में शीरे को ऐड कर लिया है और अभी देखेंगे शीरा नज़र आ रहा है, तो इसे हमें हल्की आंच पे दोबारा पकाना है ताकि ये जो पानी है हमारा, ये शीरा है, ये खुश्क हो जाए और जो इसके यानी कि सूजी के अंदर जज़्ब हो जाए, खुश्क हो जाएगा और ये हमारे हलवे की शेप में हो जाएगा। और इसका देखें दाना, ये दानेदारी रहेगा, टूटेगा नहीं। मतलब हमने आराम आराम से चम्मच चलाना होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें ऐड थोड़े थोड़े से करके बादाम भी ऐड कर दिए ताकि ये इसके अंदर तक मिक्स हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब हम इसे करेंगे डिश आउट और इसके बाद आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक कि कितना मज़ेदार लग रहा है। तो ये इस तरह मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ इसे और इसके बाद इस पर भी मैंने ऊपर बादाम लगा दिए हैं इसका मज़ीद लुक बढ़ाने के लिए, सर्विंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कितने मज़े का लग रहा है। जिस तरह ये दिख रहा है इसी तरह ये खाने में भी मज़े का है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।